गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो हम फिर से लेकर के आ गए हैं भारतीय संविधान के बचे हुए कुछ प्रश्न जो पीटी परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं में विगत वर्षों में आए हुए हैं। तो हम अपने चैनल पर अपनी पाठशाला में सभी पीटी अभ्यर्थियों का स्वागत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न से। अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। ए 93, बी 105, सी 108, डी 116। तो इसका सही आंसर होगा सी 108। अगला प्रश्न है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में खालिस्तान के पास वोट डालने का अधिकार होता है। ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा बी स्पीकर। अगला प्रश्न है 163, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहां से दिया था। ए लाल किला दिल्ली, बी तीन मूर्ति भवन नई दिल्ली, सी संसद संविधान सभा, डी इंडिया गेट नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा सी संसद संविधान सभा। अगला प्रश्न है 164, इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है। ए वीवी गिरी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, डी बीडी जत्ती। तो इसका सही आंसर होगा बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। ए मुख्य न्यायाधीश, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा बी उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है 166, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूची क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। ए भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री, डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा बी भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ए 10, बी 22, सी 12, डी 9। तो इसका सही आंसर होगा सी 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। ए 11, बी 9, सी 10, डी 12। तो इसका सही आंसर होगा सी 10। अगला प्रश्न है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ए 6, बी 7, सी 9, डी 11। तो इसका सही आंसर होगा डी 11। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 ए को संविधान में निम्न के द्वारा शामिल किया गया था। ए 42वां संविधान संशोधन, बी 41वां संविधान संशोधन, सी 44वां संशोधन अधिनियम, डी 45वां संशोधन अधिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ए 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ए 9, बी 10, सी 11, डी 8। तो इसका सही आंसर होगा सी 11। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। ए मल्होत्रा समिति, बी नरसिम्हन समिति, सी राघवन समिति, डी स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका सही आंसर होगा डी स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ए बलवंत राय मेहता समिति, बी स्वर्ण सिंह समिति, सी अयंगर समिति, डी
ठक्कर आयोग की? तो इसका सही आंसर होगा बी, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए, लोक चुनाव में वोट डालना। बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना। सी, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना। डी, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। तो इसका सही आंसर होगा ए, लोक चुनावों में वोट डालना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ए, मद्य निषेध। बी, गौ संरक्षण। सी, पर्यावरण संरक्षण। डी, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? ए, 23वां। बी, 26वां। सी, 24वां। डी, 32वां। तो इसका सही आंसर होगा ए, 23वां। अगला प्रश्न है, 170, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? ए, 14। बी, 13। सी, 17। डी, 26। तो इसका सही आंसर है ए, 14। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? ए, शिक्षा का अधिकार। बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? ए, बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं। बी, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित करते हैं। सी, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। डी, सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर कार्य करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न है, 180, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? ए, उच्चतम न्यायालय। बी, संसद। सी, राष्ट्रपति। डी, राज्य विधान मंडल। तो इसका सही आंसर होगा ए, उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, 181, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? ए, संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। बी, संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। सी, संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। डी, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों को परिषद जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? ए, 23। बी, 21। सी, 25। डी, 18। तो इसका सही आंसर होगा सी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? रिपीट क्वेश्चन। बी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 184, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ए, 30 मिनट। बी, 1 घंटा। सी, अनिश्चित काल के लिए। डी, 2 घंटे। तो इसका सही आंसर है बी, 1 घंटा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बी, प्रधानमंत्री। सी, उपराष्ट्रपति। डी, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सी, के आर नारायण।
टी एन संजीव रेड्डी। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ए राज्यसभा, बी उच्चतम न्यायालय, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा। तो इसका सही आंसर होगा ए राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? ए 54 अनुच्छेद, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 66, डी अनुच्छेद 74। तो इसका सही आंसर होगा सी अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी वीवी गिरी, डी श्री बी डी जत्ती। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ए 17, बी 19, सी 15, डी 12। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है 191। प्रश्न है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ए 1/4, बी 1/2, सी 1/3, डी 1/5। तो इसका सही आंसर होगा सी 1/3। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 31 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा बी 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा सी 30 वर्ष। तो आइए, ये संविधान की क्लास का अंतिम वीडियो है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी भारत के महान्यायवादी। तो इसका सही आंसर होगा बी राष्ट्रपति के पास। तो फ्रेंड्स, ये भारतीय संविधान के आए हुए क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में है, वो उसका सिलेक्शन हम लेकर के आए थे और आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर तो चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इसी के साथ भारतीय संविधान की क्लास आज से समाप्त हुई। अब हम लेकर के आएंगे अगली क्लास। इसी के साथ जय हिंद।